एग्ज़ाम से पहले आपके 50 MCQ मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन एक बार देख के जाइएगा। ये वीडियो केमिकल रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं, ये 3 क्वेश्चन केमिकल चैप्टर से हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द चेंजेज ऑब्जर्व आफ्टर ए हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जब लिखा हो तो समझ लेना कि ये ग्रीनिश वाला है। कलर फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो ग्रीन होता है, जब चेंज करते हो तो वो ब्राउन आफ्टर हीटिंग में चेंज हो जाता है, यानी कलरलेस। तो FeSO4 0.7H2O हीट करोगे तो कलरलेस बन जाएगा तुम्हारे पास और H2O बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट। यहाँ इसमें ध्यान रखिएगा, जो दिया ब्राउन कलर बन जाता है तो वो ब्राउन नहीं होता है, कलरलेस बनता है ये। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा कलरलेस। और ये रिएक्शन दी हुई है फेरस सल्फेट प्लस 10H2O, ये इसका हाइड्रेट का क्रिस्टल है। जैसे इसमें डिकम्पोज करोगे, थर्मल TDR रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, FeSO4 प्लस 7H2O बाहर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट। तो जैसे ही इसको हीट करोगे फर्दर, दोबारा जब ये कलरलेस है इसको आप हीट करोगे तो किस में चेंज हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसका कलर तुम्हारे पास ब्राउन कलर में रहेगा तुम्हारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वाइल द इलेक्ट्रोलिसिस वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही शो करती है। इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर पासिंग थ्रू करंट, यानी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड, वाई, क्यों ऐसा होता है? तो सम ड्रॉप ऑफ एसिड ऐड कर देने से इलेक्ट्रोलिसिस जो वाटर है मेक अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ए, क्योंकि जितने एसिड होते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी उसमें आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो डिजिटल वाटर इज प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिजिटल वाटर में प्योर, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो आयंस उसमें प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण पुअर कंडक्टर होता है। इसीलिए एसिड हम ऐड करते हैं ताकि H+ आयन प्रेजेंट हो जाए और इलेक्ट्रिक पास होने लगे, करंट पास होने लगे, इसलिए ऐसा किया जाता है, एसिड यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी में बी पार्ट है, नेम ऑफ द गैसेस लिबरेटेड द कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस है तो कौन सा कैथोड पर और एनोड पर गैसेस आती हैं? तो गैसेस में देखोगे तो हाइड्रोजन जो है, क्योंकि वाटर को कर रहे हो ना, तो H2O को ब्रेक कर रहे हो हाइड्रोलिसिस के, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, H2 और O2। तो कैथोड पर तुम्हारे पास आएगा हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन। ठीक, तो ये कैथोड एनोड पर क्या मिलता है? राइट द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूम और कैथोड और एनोड के वैल्यूम, तो इसको बैलेंस करोगे तो वैल्यूम की जानकारी मिलती है। तो यहाँ 2 लगेगा बैलेंस करने पर, यहाँ पर भी 2, तो 4। तो अगर रेशियो देखोगे तो कितना कैथोड पर तुम्हारे पास रेशियो वैल्यूम एनोड और कैथोड का अगर चेक करोगे तो 1:2 है। एनोड का 1 वैल्यूम है, कैथोड का 2, तो 1:2 का रिलेशनशिप रहेगा। पहले एनोड लिखा फिर कैथोड, तो एनोड पर 1 है, कैथोड पर 2 है, तो 1:2, इसका आंसर 1:2 आएगा। इसके आंसर भी दिए हैं, आप देख लेना, हम समझा भी रहे हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट हैपन, क्या होगा जबकि लेड नाइट्रेट को डायरेक्टली हीट कर दो फ्लेम के साथ। लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो लेड नाइट्रेट किस में बदलेगा? ऑक्सीजन में निकल जाएगा। लेड नाइट्रेट तो बड़ा फेमस रिएक्शन है। PbNO3 का होल ट्वाइस, जैसे हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड में निकल जाएगा, ये ब्राउन कलर का फेम, और ब्राउन में ये भी होगा, ये तुम्हारे पास ये येलो रहेगा,
ये तुम्हारे पास ब्राउन का फ्रेम रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑक्सीजन। फिर वाटर ऐड कर दो क्विक लाइम में, बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्विक लाइम में वाटर ऐड करोगे तो स्लैक लाइम, लिख लिख के बार बार देख लेना, स्लैक लाइम CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट, इसमें हीट आपको मिलती है, इसीलिए ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो नाम भी लिखना था, सिल्वर क्लोराइड। ये तुम्हारे पास PDR है, PDR का मतलब फोटो वाली रिएक्शन है, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट किस में चेंज हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर के ही क्वेश्चन हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर एसिड और बेस। पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ द केमिकल विच इंजेक्टेड इनटू द स्किन टू पर्सन।